स्नैक्स बनाएं अगर वो क्रिस्पी और क्रंची ना होना तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। ये कितने क्रंची हैं, इनका क्रंच सुने। और ये क्रिस्प और क्रंच आता है ब्रेड क्रम्स की वजह से। बाजार के ब्रेड क्रम्स का ना तो टेस्ट अच्छा होता है और ना ही वो बजट फ्रेंडली होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप लेफ्ट ओवर ब्रेड से ना घर पे ही बना लें बहुत आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज। आज बहुत ही आसानी के साथ 15-20 मिनट के अंदर हम ढेर सारे ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और पूरा रमजान स्नैक्स एंजॉय करेंगे। मैं हमेशा जब ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ ब्रेड के जो लेफ्ट ओवर किनारे होते हैं, जो अक्सर हमारे डिजर्ट्स और स्नैक्स बनाने के बाद बच जाते हैं, उनसे। लेकिन अगर आप इनसे नहीं बनाना चाहते, आपके पास लेफ्ट ओवर किनारे नहीं रखे हुए, ये देखें, ये जो पहला और आखिरी पीस जो होता है ब्रेड का, ये कम ही घरों में खाया जाता है। मैं तो वैसे खा लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको भी है वो ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं खाते तो इसको भी आप ब्रेड क्रम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर किनारे नहीं है तो अगर आपके पास होल ब्रेड है तो आप ब्रेड लें और उसको इस तरह से आप 3 से 4 टुकड़ों में तोड़ लें। जितने पीस का आप ब्रेड क्रम्स बनाना चाहते हैं आप यूज़ कर लें। अगर आपको बिल्कुल वाइट कलर के ब्रेड क्रम्स चाहिए ना तो आप फिर ब्रेड लें, ब्रेड के किनारे निकाल के साइड पे रखें और सिर्फ जो उसका वाइट पार्ट है वो यूज़ करें, उसी प्रोसीजर के साथ जो मैं आपको अब आगे बताने वाली हूँ। तो मेरे पास ये जो किनारे बचे हुए हैं इनको मैं एक चॉपर में डाल दूंगी। ये काफ़ी सारे थे क्योंकि कल हमारे घर मेहमान आए थे तो काफ़ी सारे स्नैक्स भी बने थे और डिज़र्ट भी मैंने बनाया था, तो इसलिए मेरे पास इतने सारे लेफ़्ट ओवर किनारे बच गए हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना वो हमने किसी चॉपर या ब्लेंडर वगैरह में डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने चॉप कर लेना है। अच्छा जी, ब्रेड क्रम्स कुछ दरदरे होते हैं और कुछ होते हैं बहुत बारीक से, बट आई प्रेफर कि इस तरह से थोड़े से दरदरे हों, जिसमें थोड़े थोड़े चंक्स भी हों, तो वो जो है ना वो मुझे उसका क्रिस्प ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पाउडर चाहिए ना तो आप इसको अपनी डिज़ायर के लिहाज से जितना चाहें उतना पीस सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा इस तरह से दानेदार से जो ब्रेड क्रम्स है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं फ्राई करती हूँ ना तो फिर वो बहुत उसका बड़ा ज़बरदस्त सा क्रंच आता है। अच्छे क्रंच के लिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी कढ़ाई वगैरह में इसको आपने शिफ्ट कर लेना है और आपने शुरू में थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि ये गर्म हो जाए और गर्म होने के बाद इनका मॉइस्चर जो है वो ड्राई होने लग जाए। बट आपने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच आपने रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप चम्मच रोकेंगे तो नीचे से जो है ना वो ब्रेड क्रम्स जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। जैसे ही ये क्रम्स जो हैं वो थोड़े से गर्म हो जाएंगे, आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर जब तक ये इस तरह से खनखनाते हुए बिल्कुल ड्राई ना हो जाएं, मॉइस्चर इनका 100% ख़त्म ना हो जाए, आपने इनको तब तक चम्मच चलाते हुए पकाना है। जैसे ही आपने फ्लेम ऑफ करना है ना, उसके बाद आपने इसको कढ़ाई में पड़ा नहीं रहने देना, क्योंकि कढ़ाई गर्मा गर्म होती है। आपने अगर इसको चम्मच चलाना बंद कर दिया, चूल्हा बंद भी कर दिया ना, तो नीचे वाले ब्रेड क्रम्स जो है ना वो जल जाएंगे। तो आपने फ़ौरन से पहले इसको किसी ठंडी प्लेट में निकाल लेना है। अच्छा, अब देखें, कुछ लोग वाइट ब्रेड क्रम्स पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इस तरह के ये ब्राउन ब्रेड क्रम्स पसंद है जो किनारों से बनते हैं। एक तो हमारे लेफ्ट ओवर किनारे यूज़ हो जाते हैं, एक इनका कलर इतना खूबसूरत होता है। इतने खूबसूरत कलर वाले ब्रेड क्रम्स को जब आप स्नैक्स पे लगाकर फ्राई करते हैं, यकीन करें स्नैक्स का लुक ही कुछ और होता है। इतना मज़े का कि मैं क्या बताऊं। अच्छा जी, फिर आप इसको इस तरह से बनाकर किसी एयर टाइट जार में या फिर जिप-लॉक बैग के अंदर डाल कर ना आपने इसको किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां पर नमी ना हो। आप फ्रिज से बाहर भी इसको रखें, कोई मसले की बात नहीं। इस तरह के खनखनाते हुए मज़ेदार से ब्रेड क्रम्स आप इंजॉय करें। मैंने इन्हीं ब्रेड क्रम्स से जो मैंने आपको तैयार करके दिखाए हैं, ये स्नैक्स मैंने बनाए हैं। फ़ौरन बाद स्नैक्स बनाते हुए मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया, मैंने कहा ब्रेड क्रम्स की इतनी छोटी सी रेसिपी के लिए मैं इतना क्या वीडियो को लंबा खींचूं, तो इसलिए मैंने फटाफट से स्नैक्स जो हैं वो ऑफ कैमरा ही प्रिपेयर किए, जस्ट टू मेक श्योर यू कि हमने कितनी मज़े की चीज़ बनाई है। तो जी, जल्द मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।